नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग एएलपी में पूछे गए टॉप 10 क्वेश्चन का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। मेजरमेंट टॉपिक का अगला भाग देखेंगे जो एएलपी में डिफरेंट डिफरेंट जोन से लिए गए क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी 2006 का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, माइक्रोन है, फार्मीमीटर है, नैनोमीटर है। पहला बात करें तो हम लोग बोलेंगे भाई 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन जैसे बोला जाए, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर आप जानते हैं, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मीमीटर जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई लंबाई की सबसे छोटी इकाई, तो देखिए 10⁻⁻15 के रेंज में कौन है, फर्मीमीटर है। तो ये आपका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पारसिक जो होता है इकाई किसका है, दूरी का, प्रकाश की, चमक का, समय का, चुंबकीय बल की। तो कहा जाता है दूरी की, प्रकाश की, चमक, समय, चुंबकीय बल। तो इसमें आंसर जो होगा आपका दूरी का होगा। कहा जाता है वो एक पारसिक जो होता है, एक पारसिक जो होता है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर के बराबर होता है। यानी आंसर हमारा कितना होगा, दूसरे का ए सही हो जाएगा। ओके, यदि आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एएलपी में आए गए क्वेश्चन का हम लोग देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आया, तो हमारे डायरेक्शन विजन के साथ बने रहेंगे और प्ले लिस्ट में जाएंगे। वहाँ पर एएलपी एमसीक्यू टाइप आप खोलेंगे, वहाँ पर ओपन करेंगे तो उसमें हर एक क्लास का यानी 10 क्वेश्चन का सीरीज आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। सेम क्वेश्चन है, एएलपी 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसको अलग तरीके से पूछा गया है। भाई फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है ऊर्जा को, आवेग को, संवेग को, लंबाई को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो लंबाई को व्यक्त करता है। ओके, क्योंकि यह दूरी एक तरीके से उसको दूरी में व्यक्त करते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियो धर्मी आवृत्ति। तो ध्वनि की तीव्रता, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो आपका मेजर किया जाता है डेसिबल की इकाई से। ओके, आंसर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। ओके, कि जूल संबंधित है ऊर्जा से। देखिए जूल संबंधित है ऊर्जा, तो जूल क्या है, एक प्रकार का यूनिट है किसका, ऊर्जा का। उसी प्रकार से कह रहा है पास्कल संबंधित होता है। जैसे पास्कल हमारा यूनिट है, लेकिन उसमें हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल है, उसी प्रकार से किसका मात्रक पास्कल है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है मात्रा से, घनत्व से, दबाव से, शुद्धता से। तो आप बताएंगे दबाव से। तो आंसर जो होगा वो किसका, 5वें का सी हो जाएगा। ओके, आंसर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है, देखिए एएलपी 2012 का क्वेश्चन है, आर्द्रता की, वर्षा की, दबाव की, तापमान की। तो कहेंगे दबाव की। ओके, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है जल वाष्प ताप थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। ठीक है ना, तो कह रहा है थर्मोस्टेट, हिस्पोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो आंसर जो होगा वो हाइग्रोमीटर है। यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में लगता है कि हम और ज़्यादा इसका रिवीजन करें, क्योंकि वन लाइनर कॉन्सेप्ट हमारे डायरेक्शन विजन के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर वन लाइनर का कॉन्सेप्ट जहाँ पर देखेंगे तो पूरे आपको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किससे क्या मेजर किया जाता है। मतलब हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर डिस्कस एकदम बताया गया है वन लाइनर के थ्रू। तो आप यदि वन लाइनर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं फंसेंगे एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। चूंकि ये तो हमने बस केवल आपको सामने आईएलपी का क्वेश्चन रख रहे हैं और आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन हल हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है।
इसका आंसर क्या होगा आप खुद कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। एनीमोमीटर नहीं, ये हवा का वेग है। लक्स मीटर, कैलोरीमीटर ऊष्मा, अल्टीमीटर ये ऊंचाई के क्रम में, यानी लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हम लोग आंसर क्या देंगे, इसका बी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। रक्तचाप मापने के लिए मापने के उपकरण को क्या नाम होता है, या रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, मापने के उपकरण का क्या नाम होता है। सिस्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, ईसीजी, स्टेथोस्कोप। तो आंसर होगा जो इसका स्पोनोमैनोमीटर, आंसर ए इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो हाइटोमीटर जो होता है वर्षा मापने का यंत्र होता है, तो आंसर जो इसका होगा सी आंसर सही होगा। ओके, तो ये तो था हम लोग का 10 क्वेश्चन ईएलपी के अलग अलग जोन से पूछे गए क्वेश्चन है। हालांकि हम लोग 10-10 क्वेश्चन का सीरीज डायरेक्शन विजन पर चला रहे हैं, और आप यदि ईएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी बुक वगैरह से आप प्रिपरेशन करिए, कोई भी कहीं से करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और आपको लगता है कि ईएलपी का हम क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्शन विजन को सर्च करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर ईएलपी एमसीक्यू टाइप वाले में फोल्डर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से पूरे सीरीज आपको मिलने लगेगा। चैप्टर वाइज 10-10 क्वेश्चन का सीरीज है। ओके, तो यह सिर्फ और सिर्फ एएलपी के आए गए क्वेश्चन है। यदि आप डीआरडीओ का पढ़ेंगे तो डीआरडीओ वाले में जाएंगे, यदि आप इसरो का है तो इसरो वाले में जाएंगे, एसएससी जेई का तो एसएससी जेई, मीन्स अलग अलग आपका पूरा क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उसी को सलूशन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर मिसअप नहीं हो रहा है कि डीआरडीओ का क्वेश्चन हम आपको यहाँ एएलपी में दिखा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एएलपी का है। इसलिए आप यदि एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एएलपी एमसीक्यू को क्लिक करेंगे, वहाँ पर पूरे फोल्डर को एकदम A to Z रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे डायरेक्शन विजन को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी और वीडियो के लिए डायरेक्शन विजन के साथ बने रहिए। आप सभी का